हेलो एवरीवन, मैं आज आपके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल एक रेसिपी और उसके साथ साथ जीरा राइस भी शेयर करूंगी। तो आज मैं आपके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल बटर चिकन रेसिपी शेयर करने के लिए जा रही हूँ। उसके साथ साथ हमने जीरा राइस रेसिपी भी दिखाऊंगी। बहुत ही आसानी से इस दोनों रेसिपी को हमने आपके साथ शेयर करूंगी। तो इस दोनों रेसिपी आपके साथ शेयर करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे रेसिपी आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब रेस्टोरेंट स्टाइल बटर चिकन रेसिपी को पहले शुरू करती हूँ। और इस रेसिपी के लिए हमने आपको पहले दिखा रही हूँ चिकन की क्वांटिटी। हमने यहाँ पे 1 किलो के करीब चिकन लिया है और चिकन पे मैंने मैरिनेशन कर रही हूँ, इसीलिए हमने 100 ग्राम के करीब खट्टे वाला दही इस्तेमाल कर रही हूँ। और उसके साथ साथ 3 टेबलस्पून के करीब अदरक लहसुन की पेस्ट भी इस्तेमाल कर रही हूँ। दही अदरक लहसुन की पेस्ट के साथ साथ हमने इसमें स्वाद अनुसार अब नमक इस्तेमाल कर रही हूँ। तो हमने इस जगह पे 2 टेबलस्पून की करीब नमक इस्तेमाल किया है। कलर के लिए हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून की करीब इस्तेमाल किया है और स्पाइसी रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून की करीब, जीरा पाउडर 1 टेबलस्पून की करीब, धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून की करीब इस्तेमाल किया है। और उसके साथ साथ 4 टेबलस्पून की करीब वाइट ऑयल इस्तेमाल किया है। और इस रेसिपी वाइट ऑयल और बटर के साथ होगा, इस रेसिपी मस्टर्ड ऑयल में नहीं होगा। तो सब कुछ को हमने चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स किया है। देख लीजिए चिकन की मैरिनेशन की प्रोसेस अब कंप्लीट हो चुकी है। चिकन के ऊपर हमने कुछ टाइम के लिए ढक्कन लगा के रेस्टिंग पे छोड़ दूंगी। और अब हमने एक काम करूंगी, अब एक मसाला वाला पेस्ट को रेडी करना होगा, इसीलिए गैस ओवन को ऑन करके एक नॉनस्टिक पैन भी चढ़ा दिया है। और पैन के ऊपर हमने आप वाइट ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। देख लीजिए ऑयल की क्वांटिटी है 3 to 4 टेबलस्पून के करीब। ऑयल के साथ साथ 1 क्यूब के करीब बटर इस्तेमाल किया है। बटर अच्छी तरह से मेल्ट होने के साथ साथ हमने इसमें स्लाइसेस करके कट कर रखा 300 ग्राम के करीब ऑनियन इस्तेमाल किया है। उसके साथ साथ हमने इसमें और क्या क्या चीज़ डाल रही हूँ देख लीजिए। 15 से 20 लहसुन की कलियाँ है और तीखापन के लिए 3 सूखी लाल मिर्च, उसके साथ साथ 5-6 हरी मिर्च भी है। उसके साथ साथ और क्या क्या चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ देख लीजिए। 2 मीडियम साइज़ की टोमेटो को हमने इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। देख लीजिए इसको हमने हाफ हाफ करके कट कर रखा था। उसके साथ साथ कुछ धनिया पत्ता भी इस्तेमाल कर रही हूँ। ताज़ा धनिया पत्ता देने के साथ साथ हमने इसमें खारे गरम मसाला भी इस्तेमाल किया है। इस जगह पे 3-4 हरी इलायची, उसके साथ साथ 3-4 लौंग और 2 दालचीनी भी इस्तेमाल किया है। गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखकर ये सब चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। देख लीजिए और इस टाइम पे ऑनियन से बहुत सारा पानी छूटेगा। और हमने इसमें 1.5 टेबलस्पून की करीब नमक इस्तेमाल किया है। कलर के लिए काश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, जीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून इस्तेमाल किया है। गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखकर सब कुछ को हमने अब मिक्स कर रही हूँ। देख लीजिए 5 से 6 मिनट तक इसी तरीक़े में इसको मिक्स करते रहेंगे। सब कुछ को 5 से 6 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर मिक्स किया है। देख लीजिए ऑनियन और वो सब मसाला अच्छी तरह से भून चुकी है। इसको हमने गैस फ्लेम को बंद करके एक थाली के ऊपर डाल रही हूँ और ठंडा करके इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे। फिर हमने उस नॉनस्टिक फ्राइंग पैन पे ऑयल दे रही हूँ 2 टेबलस्पून के करीब। ऑयल देने के साथ साथ हमने थोड़ी सी बटर इस्तेमाल किया है। बटर अच्छी तरह से मेल्ट होने के साथ साथ हमने उस मैरिनेशन करके रखा चिकन की टुकड़ा को एक एक करके दे रही हूँ। देख लीजिए इसी टाइम पे गैस की फ्लेम है मीडियम टू हाई पे, और गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखकर ये सब चिकन की टुकड़ा को उलटते पलटते अच्छी तरह से सेक लेंगे। और जब तक इसमें एक अच्छा सा कलर नहीं आएगा तब तक चिकन को उलटते पलटते अच्छी तरह से सेक लेंगे। और इस टाइम पे गैस की फ्लेम रहेगा मीडियम टू हाई पे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक हमने चिकन को फ्राई किया है। देख लीजिए और पहली बैच की चिकन की टुकड़ा तो अच्छी तरह से अब फ्राई हो चुकी है। इसको अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद हमने इसको नॉनस्टिक फ्राइंग पैन से हटा दूंगी।
और फिर हमने जो बचे हुए मैरिनेशन करके रखा चिकन की टुकड़ा है उसको भी हमने सेम तरीका में फ्राई कर लेंगे। और चिकन की फ्राई करने की टाइम पर थोड़ी सी बटर ऐड करना ज़रूरी है, क्योंकि इस रेसिपी के नेम है बटर चिकन। और बटर चिकन रेसिपी के लिए बटर को इस्तेमाल करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक एक करके हमने फ्राइंग पैन से पहली बैच की फ्राई हुआ चिकन को हटा दिया है। दूसरी बैच की चिकन को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में थोड़ी सी बटर इस्तेमाल करके एक एक करके चिकन की टुकड़ा को इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसको मैंने पहले से मैरिनेशन करके रखा था। उसको भी हमने सेम तरीका में मीडियम फ्लेम पर उलटते पलटते सेक लेंगे। तो देख लीजिए दूसरी बैच की चिकन भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। इसको हमने नॉनस्टिक फ्राइंग पैन से हटा रही हूँ और एक थाली के ऊपर डाल रही हूँ। और इस चिकन करी रेसिपी पे इस प्रोसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और पहले जिस मसाला को रेडी किया था उस मसाला को रेडी करना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एक एक करके दूसरी बैच की फ्राई हुआ चिकन को हमने थाली के ऊपर डाल दिया है। और इसको डाल देने के बाद जो बचे हुए चिकन रह गई है उसको भी हमने फ्राई करके डाल रही हूँ, देख लीजिए। और इस चिकन फ्राई होने के साथ साथ इस रेसिपी करने में और ज़्यादा तक टाइम नहीं लगती है। तो अब हमने इसको ग्रेवी के लिए फिर कढ़ाई चढ़ाई दिया है। कढ़ाई में अब हमने ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। इस जगह पे हमने 4 to 5 टेबलस्पून के करीब वाइट ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। और ऑयल पे हमने 1 क्यूब के करीब बटर इस्तेमाल किया है, 1 टेबलस्पून के करीब अदरक लहसुन की पेस्ट, और उसके साथ साथ जो मसाला वाला पेस्ट को पहले से रेडी किया था उसको हमने एक स्ट्रेनर लेकर छान रही हूँ, देख लीजिए। इसको अच्छी तरह से छानकर इसमें डालना होगा। कढ़ाई में इस मसाला की पेस्ट को अलग करने की टाइम पर थोड़ी सी दिक्कत आई थी, इसीलिए मैंने एक अलग बर्तन पे इसको छान रही हूँ। और इसको अच्छी तरह से छानकर हमने उस कढ़ाई में डाल देंगे। तो इस मसाला वाला पेस्ट अब पूरी तरह रेडी हो चुकी, इसको हमने कढ़ाई में डाल चुकी हो। और गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखकर अच्छी तरह से भून लेंगे। पहले हमने इसमें कलर के लिए 1/2 टेबलस्पून की करीब हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ और धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून की करीब, स्पाइसी रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून की करीब, काश्मीरी रेड चिली पाउडर कलर के लिए इस्तेमाल किया है 1 टेबलस्पून की करीब। सब कुछ को हमने अच्छी तरह से मिक्स किया है और 4 से 5 मिनट तक इसको कुक करने के बाद जब ग्रेवी पे अच्छी तरह से उबाल आ गया है तब हमने उस फ्राई करके रखा चिकन को ऐड किया है। और इसको ऐड करने के साथ साथ हमने इसको और 5 से 6 मिनट तक हाई फ्लेम पर कुक कर लेंगे। और इसको कुक करने में ज़्यादा तक टाइम की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि चिकन पहले से बॉइल्ड हो चुकी है। इस टाइम पे नमक थोड़ी सी कम लग रही है, इसीलिए हमने फिर 1 टेबलस्पून के करीब नमक को इस्तेमाल किया है। नमक को चेक करके इस टाइम पे ऐड करना होगा। नमक ऐड करने के साथ साथ हमने इसमें कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून के करीब ऐड किया है। और कसूरी मेथी को हमने ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, देख लीजिए। सब कुछ को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखकर हमने जीरा राइस को रेडी करने के लिए गैस ओवन को ऑन करके एक कढ़ाई भी चढ़ाएंगे। और कढ़ाई में अब हमने ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ, वाइट ऑयल। और जीरा राइस रेसिपी भी वाइट ऑयल और घी के साथ होती है। तो 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल इस्तेमाल करने के साथ साथ हमने इसमें घी इस्तेमाल कर रही हूँ 4 टेबलस्पून के करीब। आप चाहे तो इस रेसिपी को पूरी तरह घी के साथ भी कर सकते हैं। और घी ऑयल के साथ अच्छी तरह से मेल्ट होने के बाद हमने इसमें 1 टेबलस्पून के करीब जीरा तड़का के लिए इस्तेमाल किया है, क्योंकि इस रेसिपी के नेम है जीरा राइस, तो जीरा को तो इस्तेमाल करना ही होगा। फिर हमने इसमें पके हुए लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस को इस्तेमाल कर रही हूँ। स्वाद अनुसार 1.5 टेबलस्पून की करीब नमक इस्तेमाल किया है। नमक को इस जगह पे समझकर इस्तेमाल करना होगा। और कुछ ताज़ा धनिया पत्ता को चॉप करके इस्तेमाल कर रही हूँ। सब चीज़ों को हमने अब अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, देख लीजिए। और राइस को हमने 95% तक कुक किया है। काम की सुविधा के लिए हमने पके हुए राइस के साथ आपको जीरा राइस को दिखा रही हूँ, क्योंकि
वीडियो इससे ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो जीरा राइस अब पूरी तरह रेडी हो चुकी, गैस फ्लेम बंद किया है और बटर चिकन की पूरी तरह रेडी हो चुकी। गैस फ्लेम को बंद करके इसकी फिनिशिंग स्टेप के लिए हमने इस जगह पे 4 to 5 टेबलस्पून की करीब फ्रेश क्रीम इस्तेमाल किया है। फ्रेश क्रीम को हमने अब गैस फ्लेम को बंद करके इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको हमने बटर चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स किया है। तो रेस्टोरेंट स्टाइल बटर चिकन और जीरा राइस अब पूरी तरह रेडी हो चुकी और इस दोनों रेसिपी को हमने अब सर्व कर रही हूँ। तो हमने तो फ्रेश क्रीम इस्तेमाल किया है बटर चिकन रेसिपी पे, आप चाहे तो इस जगह पे फ्रेश मलाई भी घर में रेडी करके इस्तेमाल कर सकते। बटर चिकन के साथ तो नान बहुत ही एक पसंदीदा रेसिपी है, बट जीरा राइस के साथ भी इस रेसिपी बहुत ही दमदार लगती है। और इस प्रोसेस पे बटर चिकन रेडी करके जीरा राइस के साथ एक बार घर में ट्राई नहीं किया है तो चिकन की फैन लोगों ने एक बार जीरा राइस के साथ इस रेसिपी को ट्राई करके देख लीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। लास्ट टाइम पे बटर चिकन को हमने फ्रेश क्रीम के साथ गार्निशिंग किया है। तो आज की रेस्टोरेंट स्टाइल पे बटर चिकन रेसिपी और जीरा राइस रेसिपी आपको कैसी लगा कमेंट करके प्लीज़ बताइए। आज की वीडियो मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट डे पे कोई न्यू रेसिपी लेके आपके साथ फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।